ना पूछा गया था कि तुम मुजहर हो, कि तुम पासवान हो, कि तुम रिकियासन हो, कि तुम दास हो, कि तुम यादव हो, कि तुम ब्राह्मण हो, कि राजपूत हो, कि क्या हो। कुछ नहीं ऐसा पूछा गया, सिर्फ पूछा गया कि तुम हिंदू हो और सीधा दाग दिया गया उसे। ये जिहादी दोगलो मुसलमानों के टारगेट पे सिर्फ हिंदू ही क्यों? अरे कहां गया वो मोदी जी का हाथ, जिस हाथ को लेकर वो कहते थे कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ, मोदी जी कहा करते थे कि अब आतंकियों का आतंक खत्म हो गया और देश हम सब का सुरक्षित हाथों में है, यानी मोदी जी के हाथों में है। मोदी जी के नेतृत्व में तमाम देशवासी उनसे काफी उम्मीदें करते हैं। जैसे पिछले दिनों बंगाल में चुन चुन कर हिंदुओं के घर में घुसकर देवी देवताओं को तोड़ा जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और चुन चुन कर मारा जा रहा था। वक्फ बोर्ड से किसको क्या फायदा है, किसको क्या नुकसान है, उसकी चर्चा हम कुछ भी नहीं आज करने आए हैं। लेकिन विरोध करके क्या तुम उखाड़ लोगे, क्या कुछ तुम कर लोगे? और ऐसे जिस प्रकार से कातिलाना हमला कर करके, मतलब जाहिलो टाइप का जिस प्रकार से लोगों की हत्याएं कर रहे हो गिन चुन कर, क्या इससे हो जाएगा और क्या हासिल कर लोगे? खुद को मजबूत बताओगे? भाईचारे की बात कर लोगे? हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहने वाले इस सिर्फ कहावत ही बनकर रह गया है। सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे और आप सबसे बताएंगे भी ये कहानियां कैसे, क्या और क्यों हो रहा है। भाई बंगाल में कुछ दिन पहले ही जिस प्रकार से कहानियां बनी है, अभी उसकी मातम भी नहीं गुजरी थी और कल गजब कश्मीर घूमने गए टूर पे लोगों को मारा है। भाई आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर होते हैं वहां पे, कर्नल एक भाई जी होते हैं जो 1 महीना पहले ही जिनकी शादी होती है और वो हनीमून पर गए होते हैं। यार चुन चुन कर मुसलमानों ने मारा है, कैसे तुम पे विश्वास किया जाए भाई? हर बार, हर दफा, हर वक्त टारगेट पे सिर्फ हिंदू ही। और आप लोगों को मैं बता दूं, इन जिहादी मुसलमानों का कहना है इनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इन्हें जन्नत नसीब होता है जब ऐसे तमाम पूजा पाठ करने वाले हिंदुओं को मारेंगे, तमाम ऐसे धर्म को मानने वाले हिंदुओं को मारेंगे और तमाम मंदिर जाने वाले हिंदुओं को मारेंगे। आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस्लाम में अगर ये पूछा जाए, एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नजर में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है, रेप नहीं है, नहीं है। इस वीडियो में चलते हुए आपको एक चीज दिखा होगा जिसमें साफ तौर पे कह रहा है कि रेप भी अगर करता है ना, उससे भी बड़ा गुनाहगार है जो मंदिर में पूजा पाठ करता है, जो भजन सुमरन करता है, जो भजन बजाता है। हमारे धर्म में सबसे गुनाहगार वही है, पूजा पाठ करने वाले, देवी देवताओं को मानने वाले लोग। इतने दोगले किस्म के लोग होते हो यार। मोदी जी से खास गुजारिश और निवेदन है, अब किस दिन का इंतजार कर रहे हैं भाई? लोग आपको 2 बार छोड़िए 3 बार पीएम बनाया, अब किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? खत्म ही क्यों नहीं कर देते हैं ऐसे दोगले जिहादियों को? कौन करता है और अब कौन कहेगा मुसलमान भाई भाई की बात? सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए और सोशल मीडिया में तमाम व्यूज लूटने के लिए, ट्रेंडिंग में आने के लिए चीजें। नए जिहादी कल किसी का हुआ था, न आने वाले दिनों में भी किसी का होगा। और इतना ही नहीं मेरे भाई, एक और वीडियो क्लिप को देखिए। आपके गांव में कोई मंदिर बना है तो हमारी मिसाल हमारे यहाँ आंगन में, जमीन में, वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे? अच्छा, ये सब कुरान में भी लिखा है कि मंदिर से दिक्कत है, ये सब लिखा है कुरान में? मैंने वहाँ नहीं देखा, कुरान में नहीं फिर आपके दिमाग में कैसे है? हम मुसलमान हैं, सुबह जाएंगे नमाज पढ़ने या मिसाल आएंगे हिंदू, वो करेंगे पूजा पाठ मस्जिद के सामने, वो हमारे लिए अच्छा या खराब है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे आप अपने घर, आप जैसे नमाज पढ़ने गए और वहाँ पे लाउड स्पीकर, मान लीजिए कोई हिंदू मंदिर है, अगर वहाँ से कोई भजन की आपको आवाज सुनाई देती है तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे अच्छा। इस क्लिप में साफ तौर पे कश्मीर का एक मुसलमान कह रहा है कि हाँ, मंदिर को हम लोग नहीं बख्शते हैं, हम लोग ये सब चीजों को गलत मानते हैं। मतलब धारणाएं देखिए, तुम चिल्लाओ दिन रात वो सही है, लेकिन हम भजन बजा दे, माताओं का सुमरन कर ले, भजन खूब साउंड में बजाएं, तुमको तकलीफ हो जाएगा, खुजली हो जाएगी और तुम जितना काटोगे, जितना मारोगे, उससे तुमको हूर और जन्नत नसीब होगा। बढ़िया, वाह, क्या तुम्हारा धर्म सिखाता है, शाबाश, मारो। लेकिन हाँ, भुक्तभोगी तो बनना पड़ेगा। हम हिंदू डरते हैं कि अगर किसी के साथ पाप करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारा धर्म कभी गलत सिखाया ही नहीं और बताया ही नहीं, ना हम सब बच्चे को बताते हैं। तुम्हारा धर्म तो यही बताता है ना कि खूब काटो, खूब मारो और धर्म पूजा अर्चना करने वालों को खूब छो दो, है ना, खूब उतार दो, एकदम सर से धड़ को अलग कर दो, खूब नाम मिलेगा ना, खूब जन्नत मिलेगा, खूब होरों की सलामी होगी। वाह। खैर, विनती और निवेदन है, सुरक्षा आपके हाथों में है मोदी जी। अब पता नहीं किस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं और किस घड़ी की इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ पूरा राज्य बर्बाद हो रहा है और एक तरफ आपके जगह पे ही, जहां लोग, आपके कई लोग तो आपके डिफेंस में ही पोस्टेड हैं भाई, देश की सुरक्षा के लिए। बड़ा मुश्किल से छुट्टियां मिलती हैं उन लोगों को और हनीमून पे गए हुए थे। सोचिए कैसे लोगों को मारा गया बेरहमी से। चलते हुए तमाम स्लाइड आपको दिख रहा होगा यार। मतलब धर्म पूछ कर मार दिया जाता है और पत्नी बिलक बिलक कर तड़प तड़प के रोती रहती है, बचाओ, सहायता करो, मदद करो। और हाँ, जातिवादी कीड़ों को एक बात बताना चाहेंगे,
वहां न पूछा गया था कि तुम मुसहर हो, कि तुम पासवान हो, कि तुम रिकियासन हो, कि तुम दास हो, कि तुम यादव हो, कि तुम ब्राह्मण हो, कि राजपूत हो, कि क्या हो, कुछ नहीं ऐसा पूछा गया। सिर्फ पूछा गया कि तुम हिंदू हो और सीधा दाग दिया गया उसे। समझो, समझने और जागने की आवश्यकता है। बेरहमी से जिस प्रकार से मारा गया है। वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों को जन जन को बताइए कि दोगले भाईचारे की बात करने वाले कल भी दोगले थे और आगे भी दोगले होंगे। भाई कमेंट सेक्शन में कहिएगा इस कांड को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। जय हिंद।